आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरे की जो भारत में बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो है साइबर क्राइम। चलिए जरा समझते हैं इसे। एक मिनट के लिए सोचिए। फोन बजता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। घबराहट में एक लिंक पर क्लिक होता है और बस कुछ ही मिनटों में पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई साफ। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? भारत में साइबर क्राइम इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? और क्या क्या हम में से कोई भी इसका अगला शिकार हो सकता है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये साइबर क्राइम आखिर है क्या भला, और ये खतरा कितना बड़ा हो चुका है। देखिए, साइबर क्राइम का मतलब नाम बहुत सीधा सा है। कोई भी क्राइम, कोई भी जुर्म जो इंटरनेट, मोबाइल फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किया जाए, वो साइबर क्राइम है। सिंपल। और भारत में तो ये कई शक्लों में सामने आता है, जैसे कि ऑनलाइन स्कैम्स, बैंक फ्रॉड, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लेना, पहचान की चोरी, और हाँ, डार्क वेब से जुड़े क्राइम भी। और इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर सिंगल दिन भारत में हजारों लोग इसका शिकार बनते हैं। सोचकर देखिए, रोज हजारों लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ता है। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। आखिर ये सब इतना बढ़ क्यों रहा है? भारत में ही क्यों ये इतना तेजी से फैल गया? देखिए, इसके पीछे ना मोटे तौर पर 5 बड़ी वजह हैं। एक तो हम डिजिटल इंडिया तो बन गए, पर डिजिटल साक्षरता मतलब डिजिटल अवेयरनेस बहुत कम है। दूसरा, सस्ता इंटरनेट हर किसी के हाथ में आ गया, जिसने अपराधियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए। फिर हम लोग सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल जानकारी कुछ ज़्यादा ही शेयर कर देते हैं ना। चौथी वजह है बेरोजगारी और आसानी से पैसा कमाने का लालच। और पांचवी और बहुत बड़ी वजह, ये क्रिमिनल्स अक्सर दूसरे देशों से ऑपरेट करते हैं, जिन्हें पकड़ना हमारी एजेंसीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो आप जरा इन स्कैमर्स की दुनिया में झांकते हैं, समझते हैं कि ये लोग आखिर काम कैसे करते हैं, कैसे अपने जाल में फंसाते हैं। सबसे कॉमन है केवाईसी या बैंक वाला स्कैम। एक फेक कॉल आएगा, आपको एक नकली वेबसाइट पर भेजेंगे, और जैसे ही आपने वहां ओटीपी डाला, खेल खत्म, अकाउंट खाली। फिर आता है जॉब स्कैम। वर्क फ्रॉम होम, रोज कमाए 3,000 रुपए। ऐसे मैसेज तो सबने देखे होंगे। ये पहले आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे लेंगे और उसके बाद आपका नंबर ब्लॉक, बस। और इनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं ये ऑनलाइन लोन ऐप्स, जो चुटकियों में लोन देने का वादा करते हैं, और फिर आपकी एडिट की हुई तस्वीरों और पर्सनल डेटा से आपको ही ब्लैकमेल करते हैं। इसके नतीजे बहुत बहुत भयानक हो सकते हैं। आजकल एक और नया स्कैम चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट। इसमें आपको सीधा फोन करके डराया जाता है कि आपके खिलाफ केस हो गया है, और अगर गिरफ्तारी से बचना है तो फौरन पैसे ट्रांसफर करो। सोचिए जरा। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सारे स्कैमर्स हमारी सिर्फ 2 भावनाओं से खेलते हैं। एक है डर और दूसरा है जल्दबाजी, जिसे हम कहते हैं अर्जेंसी। ये एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि इंसान को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता, और बस यही इनका सबसे बड़ा हथियार है। चलिए अब स्कैम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंटरनेट की उस काली दुनिया को समझते हैं, जिसे हम हैकिंग और डार्क वेब के नाम से जानते हैं। देखिए, फिल्मों में जो हम देखते हैं ना कि कोई जीनियस हैकर कीबोर्ड पर फटाफट टाइप कर रहा है, असलियत वैसी नहीं है। रियल लाइफ में हैकिंग होती है फिशिंग ईमेल से, मैलवेयर से, या फिर पब्लिक में मिलने वाले फेक वाईफाई से, जिसके जरिए आपका सारा डेटा चोरी हो जाता है। और ये बात शायद आपको हैरान कर दे कि हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो कुल इंटरनेट का सिर्फ 5% है। इसे कहते हैं सरफेस वेब। बाकी का 95% हिस्सा डीप और डार्क वेब है, जहां हमारी आपकी पहुंच है ही नहीं। तो सवाल यह है कि इस डार्क वेब पर होता क्या है? वहां बिकता है चोरी किया गया पर्सनल डेटा, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, नकली आईडी, हैकिंग के टूल्स, मतलब हर वो चीज जो गैर कानूनी है। और सबसे चिंता की बात यह है कि भारतीय लोगों का डेटा दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले डेटा में से एक है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल कि इन सब से बचा कैसे जाए, हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए एक छोटी सी डिजिटल डिफेंस चेकलिस्ट बना लेते हैं। नंबर 1, अपना ओटीपी किसी के भी साथ कभी भी शेयर नहीं करना है। नंबर 2, कोई भी अनजान या अजीब सा लिंक दिखे उस पर क्लिक करने से बचें। नंबर 3, हमेशा एक मजबूत पासवर्ड यूज करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA को ऑन रखें। चौथी बात, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग या कोई भी सेंसिटिव काम बिल्कुल ना करें।
और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगर खुदा न खास्ता कुछ गलत हो भी जाए तो चुप ना बैठें, फ़ौरन रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट कहाँ करें? ये नंबर याद कर लीजिए, 1930 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इसे अपने फ़ोन में आज ही सेव कर लीजिए। इसके अलावा आप cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। बस एक बात याद रखनी है, जितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा उतना अच्छा है। तो आखिर में बस यही बात है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हमारी अपनी समझदारी और सतर्कता ही हमें बचा सकती है। आज के दौर में साइबर क्राइम सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम बन चुकी है। तो याद रखिए, अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। और इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई बच जाए।